नमस्ते दोस्तों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल और सहज तरीके से करुण रस की परिभाषा और उसके विभिन्न उदाहरण एक एक कर आपको बताते जाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप करुण रस की परिभाषा और उसको पहचानने के तरीके अच्छी तरह से जान सके, समझ सके। करुण शब्द में आ प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है वह करुणा होता है। यदि हम करुणा के अर्थ को समझ गए तो करुण रस को भी हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। करुणा का अर्थ क्या होता है? करुणा का अर्थ है कि दूसरों के कष्टों को देखने से मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुणा कहते हैं। करुणा का ही पर्यायवाची शब्द है दया, रहम। अब इसे हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे सड़क पर कोई घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा है, विलख रहा है, उसे देखकर हमारे मन में जो दया या दुख का भाव उत्पन्न होता है वह करुण रस होता है। ठीक इसी प्रकार इसी भिक्षु की दयनीय स्थिति को देखते हैं तो उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हमारे मन में जो दुख या दया की भावना उत्पन्न होती है, सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है, वह भी करुण रस का एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार किसी की मृत्यु की खबर सुनकर या किसी को मरा हुआ देखकर हमारे मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भी करुण रस होता है। वैसे भी करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और शोक का अर्थ होता है किसी की मृत्यु के बाद मन में उत्पन्न होने वाला दुख। इस प्रकार करुणा के अर्थ और बताए गए उदाहरणों के माध्यम से हम करुण रस की परिभाषा को इस प्रकार व्याख्यायित कर सकते हैं कि जिस रस में प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने, प्रिय वस्तु के खो जाने या नष्ट होने से, प्रियजनों के वियोग से मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। अब मैं आपको करुण रस को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, यदि किसी रचना या किसी पंक्तियों को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि उन पंक्तियों में किसी अपने की मृत्यु का वर्णन है और उसकी मृत्यु पर उसके परिजनों के रोने विलखने का चित्रण हो, जैसे महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी के रोने विलखने का जो चित्रण है, जो घटना है, वह करुण रस का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, प्रेमी या प्रेमिका, इन दोनों में से किसी एक का हमेशा के लिए बिछुड़ जाना या दूर चले जाना, इस तरह की स्थिति का चित्रण हो तो वहाँ भी करुण रस होता है। विद्यार्थी आप ध्यान देंगे, यदि प्रेमी या प्रेमिका के एक दूसरे के बिछुड़ जाने के बाद यदि भविष्य में कभी मिलने की संभावना होती है या मिलने की आशा बनी रहती है तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन जहाँ पर दोबारा मिलने की आशा समाप्त हो जाती है तो वहाँ करुण रस होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी कविता या कविता में आई पंक्तियों में असहाय, दुखी, पीड़ित व्यक्तियों की दुखद दयनीय स्थिति का चित्रण हो और उन स्थितियों को पढ़कर हमारे मन में दुख, करुणा और सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ करुण रस होता है। जैसे कि निराला की कविता भिक्षुक में
कवि ने भिक्षुक की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है, इसीलिए वहाँ करुण रस है। इसके अतिरिक्त कन्यादान कविता, जिसमें माँ अपनी बेटी को कन्यादान करती है विवाह के समय, वहाँ भी करुण रस है। इसके अलावा विधवा की स्थिति का चित्रण हो तो वहाँ भी करुण रस का ही झलक मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रिय वस्तु के खो जाने, नष्ट होने या छिन जाने की स्थिति में होने वाले दुख का वर्णन किसी पंक्तियों में हमें पढ़ने को मिलता है, तो वहाँ भी करुण रस होता है। अब मैं आपको एक एक कर परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण करुण रस के उदाहरण बताने जा रहा हूँ। अब तक आप करुण रस की परिभाषा और उसके पहचानने के जो नियम है वो समझ गए होंगे, तो आप परीक्षा में कोई भी पंक्ति आ जाए और वह करुण रस से संबंधित हो तो आप बड़ी आसानी से उसे पहचान सकेंगे और सही सही उत्तर लिख सकेंगे। पहला उदाहरण है, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी पाठ से ली गई है, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने विधवा हुई लक्ष्मीबाई की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। दूसरा उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह पंक्ति कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इन पंक्तियों में कवि ने स्वयं अपने जीवन की पीड़ा, वेदना और कष्ट को अभिव्यक्त किया है। तीसरा उदाहरण है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। ये पंक्तियाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी, प्रचंड गर्मी से विश्व के सभी लोगों की व्याकुलता और कष्ट को अभिव्यक्त किया है। चौथा उदाहरण है, देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ हो, नैनन के जल से पग धोए। इन पंक्तियों में दिन दशा, करुणा और नैनन के जल यानी कि आँखों के जल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ करुण रस है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा की दिन दशा को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठता है। उन्हें इतना दुख होता है कि उनकी आँखों से आंसू निकलते हैं और अपनी आँखों के जल से अपने मित्र के पग धोते हैं। पांचवा उदाहरण है, करती विकल विलाप, अहिल्या हुई अचेतन, मानो उसके अरमानों का नत्था केतन। विकल व्याकुल, विलाप रोना, अचेतन मूर्छित होना। इन पंक्तियों में करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर अहिल्या का व्याकुल होना, विलाप करते हुए मूर्छित होना, यह करुण रस के लक्षण है। विकल, विलाप, अचेतन, इन शब्दों के द्वारा भी हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ करुण रस की प्रधानता है। अब हम देखते हैं आगे छठा उदाहरण, देख नहीं पाता मैं माँ के नैनों की जलधार, मेरा हृदय हिला देती है उनकी करुण पुकार। करुण से हम समझ सकते हैं कि यहाँ करुण रस की प्रधानता है। फिर करुण पुकार और माँ के नैनों से निकलने वाले आंसू, इनसे भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ करुण रस की प्रधानता है। अब देखते हैं सातवां उदाहरण। इस उदाहरण में कवि निराला ने एक और भिक्षु की दुर्दशा का चित्रण करते हुए न केवल उसके प्रति दुख व्यक्त किया है, बल्कि दया और सहानुभूति की भावना भी वे प्रकट करते हैं। इस कविता को पढ़कर हमारे मन में भिक्षु के प्रति दुख और दया की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ करुण रस है। आठवें उदाहरण में हम देख सकते हैं कि विवाह के अवसर पर
एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है और कन्यादान करते समय माँ की आंखों में आंसू आते हैं और माँ का हृदय दुख से भर उठता है, इसलिए यहाँ करुण रस है। 9वां उदाहरण है कौरव को श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे की सेवा। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ। इस युद्ध में कौरव की ओर से लड़ने वाले सारे योद्धा एक एक कर वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के अंत में देखा गया कि दुर्योधन, उनके वृद्ध पिता और उनकी वृद्ध माता ही शेष रह गए। अब दुर्योधन अपने समस्त परिजनों को चिता में जलते हुए देखकर वे रोते हैं, विलाप करते हैं। यहाँ अपने प्रियजनों की मृत्यु का दुर्योधन को शोक होता है, इसीलिए यहाँ करुण रस है। 10वां उदाहरण है मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यह भी महाभारत के एक प्रसंग से लिया गया है, जहाँ अभिमन्यु कौरव से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त करते हैं। अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी यानी कि अभिमन्यु की माँ विलाप करती है, रोती है। यहाँ भी करुण रस है। जो अंतिम उदाहरण है वह है श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इन पंक्तियों में एक बालक को भूख से अकुलाते हुए, भूख से तड़पते हुए दिखाया गया है और साथ ही जाड़े की रात में कंबल के बिना ठिठुरते हुए भी चित्रित किया गया है। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में, पाठक के मन में इस बच्चे के प्रति दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ हम करुण रस को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको करुण रस को पहचानने में कोई असुविधा नहीं होगी। करुण रस से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के रस से संबंधित बाकी रसों के परिभाषा, उदाहरण को पहचानने के बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत